हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की। मैथ्स में एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। किस चीज का इंट्रोडक्शन? आज हम लेंगे सर्कल का। आप सब जानते होंगे सर्किल के बारे में। आज हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। सबसे पहले हम सर्किल की बात करते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं सेंटर। कोई सा भी सेंटर हम ले सकते हैं। एक सेंटर हमने यहां से ओ लिया। अब इस सेंटर से हमने सपोज करो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट लिया। यहां से 1 सेंटीमीटर से हमने फिर दूसरा पॉइंट लिया, फिर 1 सेंटीमीटर से तीसरा पॉइंट लिया, चौथा पॉइंट लिया, पांचवा पॉइंट लिया। ये सब क्या है? 1 1 सेंटीमीटर। और अब सबको अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? एक सर्किल। तो जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 1 2 3 4, ये क्या है सब में? 1 1 1 1 1। सब में क्या है? सेम। इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। सेकंड पॉइंट हमारा रेडियस। रेडियस ऑफ ए सर्कल। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। पहला एक सेंटर लिया, वहां से एक डिस्टेंस ली आर, इसे रेडियस कहते हैं। ये सब में क्या होती है? पूरे सर्किल में सेम होती है। थर्ड पॉइंट सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? सर आपने कहा ये सर्किल तो हमने ड्रॉ कर दिया, जिसकी रेडियस कितनी है? आर है, ये इसका सेंटर है। तो सरकमफेरेंस का क्या होता है मतलब? सरकमफेरेंस का मतलब होता है सर्किल का रास्ता, पाथ ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस, पाथ ऑफ ए सर्कल। सर्कल का पाथ, सर्किल का रास्ता। यहां तक भी आपको समझ आएगी। अब ने कहा सर ये तो बात आपकी बहुत ठीक है। अब 2 पॉइंट ले लेते, सपोज करो सर्किल पे बी और ये ए। अब ना सर ये बताओ, अगर ये पॉइंट में ले लूं तो ये क्या चीज है? इसे हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल बात है, इसे कहेंगे आर्क। चौथा पॉइंट क्या? आर्क ऑफ ए सर्किल। पर एक चीज तो पूरा सर्किल है, इसमें से पोर्शन लिया ए बी, इसे ये छोटा पार्ट है, माइनर है, तो इसे हम कहेंगे माइनर। माइनर माइनर आर्क। और ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? मेजर। ये माइनर है तो ये मेजर होगा। मेजर आर्क। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो गई। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सेंटर है, एक रेडियस क्या है, वहां से फिक्स डिस्टेंस है। पूरे सर्किल में ये क्या रहेगी? सेम रहेगी रेडियस। ठीक है। इससे एक सर्किल ड्रॉ हुआ है। जो सर्किल ड्रॉ हुआ है उसका क्या है? पाथ ऑफ ए सर्किल को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। उस सरकमफेरेंस में कोई एक पार्ट ले लिया ए और बी, जिसे आर कहते हैं। एक छोटा आर के माइनर, एक जो मेजर पार्ट है उसे कहते हैं मेजर आर, इसे कहते हैं माइनर आर। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई हो गई। अब आगे चलते हैं हम। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। पर ये तो बेसिक था जो आपको आना चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या होती है, आर क्या होती है, रेडियस क्या होती है। एक बार ये चीज समझ में आ गई तो फिर हम आगे चल सकते हैं। तो आगे हम जो पांचवा पॉइंट है, अब हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर। ठीक है सर, आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। वो पॉइंट है, अभी पॉइंट मतलब सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है। एक लाइन हमने सपोज करो ये ले ली ए बी। एक लाइन हमने सपोज करो ये ले ली, और एक लाइन
एक लाइन हमने ले ली CD, एक लाइन ले ली EF। अब यहां तक आपको कुछ दिख रहा होगा। आप अगर गौर से देखोगे तो एक सर्किल है, 3 लाइनें हैं ABCDEF। सबसे पहले AB की बात करते हैं। जो AB लाइन है क्या वो सर्किल को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? तो सर्किल का आउट है तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ, ठीक है समझ आ गई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम बात करते हैं EF की। EF क्या है आप उसको ध्यान से लिखना। EF इज इंटरसेक्टिंग, EF इज इंटर, एक मिनट, EF इज intersecting circle at 2 point, 2 point। EF is intersecting circle at 2 point। इस सर्किल को ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल रही है। अब इस लाइन को कुछ तो कहते होंगे जो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। बिल्कुल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सिकेंट, SECANT। इसे हम कहते हैं सिकेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड की। अब ये थर्ड क्या कर रही है? ये थर्ड सिर्फ इसको टच करके निकल जाती है, ए पॉइंट ओ पर सिर्फ टच करके आगे निकल गई। तो ये क्या है? जो अपनी CD लाइन इज intersecting circle at 1 point। सिर्फ एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पर कर रही है, ये एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट इसे कहते हैं सिकेंट, इसे कहते हैं टेंजेंट। एक पॉइंट पे कर रही है ये इंटरसेक्ट, ये 2 पॉइंट पे कर रही है। अब आपको क्वेश्चन आएगा सर ये 1 पॉइंट पे कर रही है, 2 पॉइंट पे कर रही है, जो अंदर का पार्ट बचा, सपोज करो ये x है ये y है, तो ये x y को हम क्या कहते हैं सर? इसके बारे में बताइए। तो इसको बारे में आपको बताता हूं, इसे कहते हैं कोड, CHORD, कोड। x y का जो पूरा है ये कोड है, ये पूरी सिकेंट है, ये टेंजेंट है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर, ये इसके रेडियस है, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस पे 2 पार्ट है इसका। अगर हम छोटा पार्ट लेते हैं तो माइनर आर्क ये होता है, एक मेजर आर्क। फिर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका एक सेंटर है, इसके रेडियस अलग अलग, रेडियस की जो डिस्टेंस है सेम होती है सर्किल से, जो रेडियस होती है वो हमेशा इक्वल रहती है सब में, पूरे सर्किल में। इसलिए आपने इसका एरिया का फॉर्मूला देखा होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, कुछ भी ले सकता है, 1 2 3 4 जो भी हमें क्वेश्चन गिवन हुआ है, कुछ भी दिया गया हो। उसके बाद हम बात करेंगे सर्किट ड्रॉ करा है, 3 लाइनें ली है, एक AB, एक CD और एक EF। जो AB लाइन है वो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद सर्किल, सर्किल सब कुछ इंटरसेक्ट ही कर रही। जो आपकी EF लाइन है वो EF लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही। EF इज इंटरसेक्टिंग सर्किट एट 2 पॉइंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिकेंट, SECANT, सिकेंट। ठीक है, एक तीसरी लाइन है CD, जो सिर्फ CD लाइन है इंटरसेक्टिंग सर्किल एट 1 पॉइंट, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट। और जो ये सिकेंट है इसका जो सर्किल के अंदर का पार्ट है XY, इसे हम कहते हैं कोड। इसके बारे में आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।